नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एशियन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया पाक ऑन कश्मीर इशू। अच्छा जी, चलिए कश्मीर तो गया हाथ से, कुछ ऐसा भी लिखा हुआ था थंबनेल पे। चलिए लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको अपनी वैल्यू बताना चाहता हूँ। जो वर्ल्ड टूर किया ना, अपनी वैल्यू या पाकिस्तान की यार वैल्यू? मैं पाकिस्तान से अपनी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ पे जाते थे, अगर मैं मुस्लिम कंट्री में भी गया हूँ तो मुझे फिर भी एक लाइन में और एक शक की निगाह से देखा जाता था। ठीक है। और प्रॉपर मेरी इन्वेस्टिगेशन, और जब लाइंस पे लगे होते थे ना, क्यू में लगे होते थे, ठीक है। वहाँ पे मुख्तलिफ नेशंस होती थी। और पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही ना थोड़ी शर्मिंदगी सी नजर आती, फील होती थी कि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। अच्छा। जस्ट है तो मैं भी इंसान। ठीक है। अगर मेरे पासपोर्ट कलर कोई और होता ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता। ठीक है। और जो इंडियंस हैं, क्या बात, क्या? वो बहुत आगे जा चुके हैं। नहीं, वो तो हमें भी आइडिया है टेक्नोलॉजी में, आईटी में। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं। वैसे भी उनके पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। जो एक टूर हम लोग 7-7 लाख में वैसा प्लान नहीं कर पाते, वो वैसा टूर 80 लाख में प्लान करते हैं। 80 लाख के 80,000 सॉरी, ठीक है। 80,000 में करते हैं और उनको ऑन अराइवल वीजा मिलता है बहुत सी कंट्रीज का। ठीक है। हम लोग पाकिस्तानी जापान जाना चाहते हैं, डेफिनेटली कई लाखों रुपया लगाते कितनी हैं। तको करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडियंस जस्ट टिकट खरीदें, ठीक है। जापान चले जाएं। अच्छा। जापान जाके वहाँ पे काउंटर में पासपोर्ट रखें, विदाउट वीजा चले जाएं। और वो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला पूछेगा जी किस मकसद के लिए आए, तो ये बोलेंगे यार मैं सैर के लिए आया हूँ। तो उनको ऑन अराइवल वीजा देगा। ये मुझे वहाँ पे एक इंडियन मिले थे, उन्होंने बताया। ठीक हो गया। उनसे मैंने पूछा ना कि आपने वीजा कितने का लिया, कहते यार वीजा क्या लिया, हमारा प्लान बना है। हमने कहा चलो एक ठंडे इलाके में जाते हैं सैर करने। तो हम 5-6 दोस्त थे। ठीक है। हम 5-6 दोस्त ने टिकट्स ली, आगे और एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा ले लिया। मैंने कहा यार मुझे तो 2 माह इंतजार करना पड़ा था। ठीक हो गया। मैं तो पहले इतनी तकोदो की, अपनी फाइल बना, ये कर वो कर, उसके बाद वीजा लिया। कहते यार हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे बोली कि भाई मुझे जो सा वो चेकिंग करवानी पड़ी है अलग से लाइन में, या इस तरीके से शक की नजर से। आपको नहीं लगता कि जो भी ये इसके अंदर कोई कंट्री नहीं होता कि ये पाकिस्तानी है इसलिए शक की नजर से, मे भी इंडियंस के साथ भी ऐसा होता हो कि उनको लहदा ट्रीट किया जाता रहा? नहीं, ये हमें कोई स्पेशल ट्रीट किया जाता है डी ग्रेड किस्म का। इंडियंस को तो उनकी तो वैल्यू है। ठीक हो गया। उनकी वैल्यू है। अब सबसे बड़ी बात को पता है, दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दी है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? अब पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है, वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। ठीक है। मतलब दूसरे यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो तो और ही कहीं साइड पे बात जाती है। और सबसे बड़ी बात ये एक और बात जी, कुछ जगह पे मैंने नोट किया है, मुझे वहाँ पे वो इज्जत दे रहे थे। ठीक है। और जब उन्होंने मुझसे पूछ लिया ना कि कहाँ से हो, जब मैंने बोला ना पाकिस्तान, तो उनके मैंने चेहरे के तासर देखे, वो ही बदल गए। और जब उनके चेहरे के तासर बदल गए ना, जैसे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, यार ये पाकिस्तान हमें से इंडियन समझ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। वो मुझे इंडियन समझ के ट्रीट वेल कर रहे थे। जब उन्हें चला आई एम पाकिस्तानी, तो यार उनके चेहरे के थोड़ा सा तासर ही बदल गए। जब उनके तासर बदले ना, तो मेरे इमोशन ही टूट गए। नहीं अच्छा, आपके भी जज्बात बदल गए कि यार अभी मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा था, अभी ये कह रहे हैं कि मतलब वो उस तरीके से। लेकिन आपने रीजन भी, मैं अगर होता तो मैं रीजन पूछता कि यार अभी आप मेरे साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, आपको पता चला मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आप मुझे जो सा वो इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। क्या वजह है? आपने वजह पूछी या वजह आपको समझ आई कुछ? हाँ, क्या वजह? इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी था एक, वो अमेरिका में कत्ल करके पाकिस्तान आ गया। अच्छा। अमेरिका की अदालत ने कहा कि ये बंदा हमें चाहिए। ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान जा चुका है, ये बंदा इसको हटाने में 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि पेपर वर्क है, लीगल वर्क है, फलाने ऑफिस आएगा, फलानी अदालत जाएगा, वहां से। तो वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया, उसने रोड पे फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे। तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए, और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं एमल कांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे गया था। ठीक हो गया। लेकिन सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि देखें अगर हम ऐसी बात करें ना, तो ये हम अपने आप जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं चिल्लाता रहूं जी मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, यार मेरी टीम खे या तो मैं क्या हूँ? ठीक हो गया। मेन चीज ये है कि सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ को चेक करोगे आप,
जो हाँ हमारे बिल्कुल, जो जाहिर बात है जो सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी किसी भी फील्ड में, लाइक कोई क्रिकेटर है, अगर वो अपना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जा चुका है, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान की क्रिकेट ये चीज है, जो है वो ये है। अगर कोई पॉलिटिशियन है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है जो पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिशियन है वो ये चीज है। ऐसा तो नहीं है कि अब सभी पॉलिटिशियंस को चेक किया जाए। और इसी तरीके से अगर पब्लिक की बात की जाए, इंडिविजुअल्स की बात की जाए, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके मतलब दूसरे किसी कंट्री में 10 पाकिस्तानी से मिलेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा उधर से आप ये आइडिया लगा सकेंगे कि यार आपको मैं पॉलिटिशियन की बात बताता हूँ। अच्छा मुझे एक डिप्लोमेट मिला, ठीक है, किधर का या नहीं बता? बाहर का ही था। हाँ हाँ तो बातचीत तो बड़ा अच्छा बंदा था। ठीक है। उसने मुझे कहा यार तुम एक अच्छे बंदे हो, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ना करप्शन बहुत ज्यादा, और तुम्हारे जो पॉलिटिशियन है वो बड़ी करप्शन करते हैं। मैं क्यों? कहते यार जो होता मेरा ना सेम होता एक पाकिस्तानी का था, मैं उसके पास गया वहाँ पे, ठीक है। उसका मेहमान रहा, तो उसको मैंने कहा यार तुम्हारी सैलरी कितनी है? कहता उसकी और मेरी सैलरी सेम थी। ठीक है। उसको मैंने कहा इतनी सैलरी में सारा कुछ मेंटेन कैसे कर लेते हो? उसने कहा सुबह वॉक पे चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। कहता मुझे गाड़ी में ले गया दरिया किनारे, ठीक हो वहाँ गया। जॉगिंग करते, कहता देख रहे हो पुल? मैं कहा नहीं है, यहाँ तो कोई पुल नहीं है। कहता है पुल बन चुका कागजों में। ओए होए होए होए, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता भी रहे हैं कि भाई आप भी ऐसा करें अगर अमीर होना चाहते हैं। अब आप समझ गए ठीक है। यार। अभी पिछले दिनों एक नई कार्रवाई आई है, पता नहीं सिंध का कोई इलाका है, जाम शोर या पता नहीं कोई इलाका है, वहाँ पे 63 करोड़ या अरब रुपया जू पे लग चुका है, और है। इवन वहाँ पे जू है ही नहीं। एक चीज। नंबर 2, आपको पता है गुजरांवाला में भी जू है, ठीक है। और यहाँ गुजरांवाला किसी वाम से पूछ रहे हो यार गुजरांवाला चिड़ियाघर कहाँ है? नहीं, चिड़िया पेपर्स में जू है यहाँ पे, ठीक है। बट किधर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। उसकी बिल्डिंग है, उसके जानवर है, सब है, उसके पैसा खर्च हुआ हुआ है, लेकिन फिजिकली मौजूद नहीं है। physically मौजूद ये तो नहीं आपने है। जू की बात की है, जू तो वैसे ही पाकिस्तान पूरा जो सा वो मेरे ख्याल से एक शक्ल वो बना चुका है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में पूरा जू नहीं है, जंगल बन चुका है। ठीक है। और पाकिस्तान में जैसे इन्होंने जू की बात की, मैं कहता हूँ बहुत से ऐसे स्कूल हैं, मतलब जो पेपर में स्कूल मौजूद हैं, खासतौर पे सिंध के एरिया में, लेकिन वो ना फिजिकली वहाँ पे मौजूद हैं, ना वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और ना ही वहाँ पे टीचर्स हैं, लेकिन उन टीचर्स की सैलरी भी जा रही है गवर्नमेंट के अकाउंट से उन लोगों की तरफ, और बहुत कुछ हो रहा है। इससे हमारा जो सा बात सिर्फ इतनी नहीं है, आपके यहाँ एक से बढ़कर एक स्कैमिया बैठे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लगाता हूं, आपको याद है वो एक डैम बनना था, तो डैम बनने के लिए हर पाकिस्तानी से थोड़े 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 पैसे लिए गए। आप हैरान रह जाएंगे, उस डैम के लिए जितना चंदा इकट्ठा हुआ उससे ज्यादा पैसा लोगों को सरकार ने ये बताने पर खर्च कर दिया कि जी हम डैम बना रहे हैं। आप बिलीव करेंगे ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि मान लीजिए 20 करोड़ रुपए चंदे में इकट्ठा हुआ कि जी डैम बनाने के काम में आएगा, लोगों से लिया गया, उनके खून पसीने मेहनत की कमाई है, बेचारों ने अपना काट काट के दिया, और पाकिस्तान की सरकार ने वापस उसी जनता को बताने के लिए कि देखो मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं डैम बनवा रहा हूं, मैं डैम कर रहा हूं, 20 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया। कैन यू बिलीव? ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान, और उसके बाद भी कोई सवाल नहीं पूछता। एक और डैम के बारे में कोई खबर थी, स्क्रीनशॉट पड़ी होगी शायद, मैं अपने एडिटर साहब को बोलूंगा लगा देंगे। एक जज थे, उन्होंने भी कुछ डैम उनके नाम पे लिया, पैसा लेके गायब हो गए जज। अब आप समझिए कहां पाकिस्तान की इमेज अच्छी बनेगी, क्यों पाकिस्तानियों को लोग अच्छा कहेंगे। जापान की अभी बात भाई साहब कह रहे थे, वो तो वीडियो जब भी जापान की बात आती है और पाकिस्तान की बात आती है तो मुझे वो वीडियो याद आ जाता है, मैं वो लगा ही देता हूं, वो भीख मांगता हुआ पाकिस्तानी। देखिए तो भाई जापान जाकर आप एक, मतलब जापान बड़ा संवेदनशील लोग रहते हैं वहां पे, बड़े ईमानदार लोग होते हैं, बड़े इमोशनल लोग होते हैं, और एक सभ्य सोसाइटी है। वहां पाकिस्तानी पहुंच गया, थोड़ी मोटी जापानी सीख ली, दे दो, जापानियों को उल्लू बना के पैसे ले लो, झूठ बोल के। आप सोचो, और ऐसे 1000 उदाहरण है, सऊदी से लेकर, मक्का से लेकर, मदीना से लेकर, पता नहीं कहां कहां पाकिस्तानी पहुंच गए दुबई भीख मांगते हुए। खैर उनकी कितनी बार मैं बात करूं, ऐसे तो पाकिस्तानियों को लोग धुतकारते नहीं है, अशक की निगाह से नहीं देखते, और क्राइम की तो बात ही नहीं की मैंने, कई वीडियो में कर चुका हूं। वो पता सिंध से एक और बात याद आ गई, हम लोग जानवर हैं, ठीक है। सिंध में कोई
ऊंट था वो ओह। किसी की फसल खराब करता था, उसने उसकी टांग काट दी। ओए होए। हम लोगों ने उसको ट्रेंडिंग बना लिया कि ऊंट की फरियाद अल्लाह को जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। ठीक है, इंडिया से एक बंदे ने कहा यार इसकी आर्टिफिशियल टांग मैं बेचता हूं, इसको बिल्कुल ये लगाओ। खबर आ रही थी और बहुत बड़ी बात है। कम से कम उसके दिल में दर्द था। ओए होए होए होए। हम लोग जस्ट टिकटॉक्स और ये फेसबुक बड़ी-बड़ी बातें। वीडियोस, जस्ट वीडियोस के लिए एक्टिव है। ठीक इसके है। अलावा हमने कोई काम नहीं किया। 25 करोड़ की बात ही है कि एक आर्टिफिशियल टांग हम नहीं बना सकते। ऐसे ही है और नहीं चले। ये वही था, एक बेचारा ऊंट किसी के खेत में घुस गया पाकिस्तान में और उस बंदे ने उसकी एक टांग काट दी यार। उस बेजुबान जानवर की टांग काट दी कि मेरे खेत में कैसे हुआ। बड़ी शान से वो दिखा रहा था, मैं स्क्रीनशॉट दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की गाइडलाइंस है। और सब उसको वायरल कर रहे हैं, देखो ये किया, वो किया, ये किया। मतलब ये बर्बरता है, ये दिखाती है कितने बर्बर हैं ये। मतलब आप में इंसानियत नहीं है और आपने उसकी टांग काट दी यार। वो रो रहा था, ऊंट चिल्ला रहा था बेचारा दर्द से। तो भारत से किसी ने कहा कि भैया मैं भेजता हूँ इसको आर्टिफिशियल टांग, कम से कम चल तो पाएगा बेचारा। वरना मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ ना, मैं कुछ दिखा सकता हूँ। मैं कहूँगा एडिटर साहब से अगर स्क्रीनशॉट को निकाल लें कैमल वाला तो शायद लगा दे, तो शायद उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस ना है, खबर भर बस लगा दे किसी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर। अब आप सोचो, ऐसी सोच है आप लोग की, ऐसा माइंडसेट है आप लोगों का, सबका नहीं, मतलब समझ रहे हैं। चले नहीं भी बना सकते तो इसी मौके पे मैं पहले भी ये सोच रहा था, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हुई बात। मैं ये ओपनली बात करता हूँ, अगर वो जो ऊंट का मसला हुआ, जो टांग काट दी गई, अगर उनके मालिक या जो भी कोई सुन रहा है, हमारी तरफ से किसी भी किस्म की, हमारी टीम की तरफ से या मेरी तरफ से किसी किस्म की पैसों की या जैसे भी उसकी बेहतरी के लिए, उसकी टांग की बेहतरी के लिए हेल्प चाहिए होगी तो हमारे से कांटेक्ट करें। हम जरूर जो हमसे हो सका हम वो जरूर करेंगे। ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अच्छा मीर अली भाई, मुझे बताइए, कश्मीर के ऊपर अगर बात करें, सबसे सेंसिटिव टॉपिक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान यही है। हम ये हमेशा से सुनते आए कि कश्मीर, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये लगता था बचपन से, इवन कॉलेज लेवल तक मुझे लगता था कि यार इंडिया वालों का, जो इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वो उन्होंने कब्जा करके रखा है, वो तो हमारा है। लेकिन आगे आगे पता चला कि जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया ने कब्जा किया, वैसे ही उनका भी ये स्टांस है, उनका भी ये कहना है कि ये इसी चैनल पे आपको मैंने बताया था कि 1948 में हम लोगों ने लड़ के ये जो आजाद कश्मीर है ना, इस पे कब्जा हमने किया हुआ। ठीक है। अच्छा नहीं, दूसरे नंबर 1947 में नहीं था मिला। ठीक है, वो तो जो हुआ सो हुआ। अब एक साइड पे हमारा कश्मीर, दूसरी साइड पे उस साइड का उनका कश्मीर। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं, उनके पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि 6 माह के अंदर अंदर, जो इस टाइम कश्मीर की सूरत हाल है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो भी सूरत हाल है, 6 माह के अंदर अंदर कश्मीर उनका होगा। जो सूरत हाल पाकिस्तान में है ना, इंडिया को मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब क्या कहना, मतलब 76 साल से जो काम नहीं हुआ, आपको लगता है 6 माह में हो जाएगा? 76 साल से कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर में इतना प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ। ठीक हो जो ये अब पिछले 1-2 माह में हुआ, आप यूट्यूब उठा के देखें आपको पता चलेगा। वहाँ पे तो पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनके ऊपर पथराव, तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। ठीक है। और वो पता नहीं लॉन्ग मार्च और पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। ये 76 साल पहले भी नहीं हुआ। कश्मीरियों को उठाया भी गया है, कुछ खबरें ऐसी भी ये हैं। सारा आपको पता है। तो फिर जब उनको उठाया भी गया ठीक है। और वो लोग रोड पे आए हुए हैं और यहाँ पे है मेरे एक दो वाकिफ कश्मीरी, उनसे मैंने कहा यार आपको मसला क्या है? कहते यार 76 ईयर्स है, ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई बिजनेस है, हम लोग वो एरिया छोड़ के आपके सिटी में जॉब के लिए आते हैं और पाकिस्तानी एक 28,000 पे जॉब करते हैं। ठीक है। और मैं देखने वालों को बता दूं, पाकिस्तानी 28,000 जो है ना, यहाँ पे बकरे का गोश्त 2200 रुपये किलो है। ठीक है। और जो गंदम है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3,900 रुपये मन रेट है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो 28,000 में क्या गुजारा? 28,000 से क्या होगा? और एक बिजली का बिल नॉर्मली ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 आ रहा है बंदे का। ठीक है। और ये जो 28,000 इन्होंने सैलरी बताई है ना, ये वो सैलरी है जो अगर कोई प्रोफेशनल बंदा होगा या किसी भी फील्ड में, मतलब ये मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, स्किल्ड लेबर होगी, उसकी 28,000 है। अगर आपने जाना है दिहाड़ी पे या मतलब डेली बेसिस पे, तो आपको मंथली 15-20 के राउंड अबाउट भी आपको वहाँ से लोग आके यहाँ पे जॉब करते नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे रहना, रूम का रेंट देना और खाने पीने के अखराजात और किराया आने जाने का, उन्हें तो बचता वो 5,000-6,000 पीछे भेजते होंगे। और क्या, ऐसे ही है। और एक चीज मैंने और नोट की, जितना मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है ना, उसकी जो यंग जनरेशन होती है ना, वो ऑफिस में काम करती है। ठीक है। जितने मुल्क इकोनॉमिकली होते हैं ना कमजोर, उसकी यंग जनरेशन पढ़ाई नहीं करती, वो सड़कों पे काम करती है। और हमारी यंग जनरेशन सारी सड़कों में काम कर रही है। ठीक और भी ममालिक हैं जिनकी यंग जनरेशन सड़कों पे काम कर रही है, जब उनको मैंने देखा ना, वो बहुत पीछे हैं। अच्छा
मीर अली भाई, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट में किया था कि आपका ये तो आपने बताया पासपोर्ट की वैल्यू, उनकी वैल्यू, हमारी वैल्यू, जो भी ये तो हुआ। मैंने इंटरेक्शन की बात की थी कि भाई मुझे बताएं, इंडियंस है, मैं तो क्योंकि यूएई में गया, वहां से मिला और बहुत से लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वेलकम। मैं आपको बताता चलूं, मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। ठीक है, मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। ठीक है। और मैं जब वहां से आया हूँ तो मैं अपने दोस्त बना के आया हूँ। मेरे पास तकरीबन कोई 15 से 16 मेरे नए दोस्त बने हैं, इंडियंस। उनके मेरे फोन नंबर भी मेरे पास हैं, मेरे उनके पास हैं। मेरी उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट भी होती है और बहुत अच्छे लोग हैं, जबरदस्त। और मेरी उनके साथ पहली मुलाकात। तो वो क्या पाकिस्तान से नफरत करते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं जी आपसे हमने बात ही नहीं करनी? बात सुनो, हाँ, एक बंदा पैसे वाला ना, ठीक है, वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो इन फजूल चीजों पे ध्यान नहीं देता। ये पॉइंट है, लॉजिकल बात है, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीजों पे ध्यान दे। लेकिन हमें तो मीडिया पे यही बताया जाता है। लाइफस्टाइल देखा है कैसा है। मुझे वहाँ पे इंडियंस मिले, मैंने कहा यार सुना है दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। दूसरे पता क्या कहता है, भाई जो झुग्गियों में रहते हैं उनको फ्री है, आप 200 यूनिट को लेके बैठे हुए हो। हम लोग 200 यूनिट को कुछ समझते ही नहीं है। ओहो, ये उन्होंने बोला कि हमें ये फ्री चाहिए। रहते हैं उनको मिलते हैं, हम इसको कुछ समझते नहीं है। उनका लाइफस्टाइल बहुत आगे है। ठीक है, मैंने नहीं देखा कि कोई पाकिस्तानी फैमिली भी वहाँ गई हो, इंडियंस अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, और यार बूढ़े माँ बाप के साथ बाहर फॉरेन टूर कर रहे हैं, गर्मी बड़ी है जी, सैर कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी इक्का दुक्का नजर आता है वहाँ पे। ठीक हो गया। इतना उनका लाइफस्टाइल है। और यहाँ तक जो नेशन खाती पीती होती है ना, जो बंदा घर के बिजली के बिल दे रहा होता है, उसकी सारी यूटिलिटीज पूरी हो रही होती है, एजुकेशन लटरम पटरम सब पूरा और सेविंग हो रही होती है। उसके बाद वो जाके पेट रखता है। ठीक है। और पेट में सबसे महंगा पेट जो है ना वो कुत्ता है। ठीक है, क्योंकि उसको डॉक्टर पास भी लेके जाना, उसको नहलाना धुलाना, ये वो, उसका सामान भी, फूड का सारा। और आप देख लो इस टाइम जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पेट रख रहा है डॉग, वो इंडियंस है। ठीक है, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। देखने वाले बताइएगा कि क्या किसी भी पेट लवर से पूछ ले, सबसे महंगा जो आप पेट रखते हो वो डॉग है। और सबसे ज्यादा पेट जो हैं वो इस एशिया में इंडियंस ने रखे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जनूबी एशिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जनूबी एशिया में से इन मुल्कों में इंडियन सबसे ज्यादा रख रहे हैं। और रोटवाइलर और वो गोल्डन रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड, जिनका बच्चा यहाँ पे जो पेडिग्री है 70 से 80 हजार रुपए का, वो अपने घरों में रख रहे हैं। वो ठीक हो गया, डॉग फूड खिलाते हैं। आपने उधर चीज क्या फील की, क्या ऑब्जर्व किया कि यार एक तो जर्मन शेफर्ड जो है, अरे भाई वो जर्मन शेफर्ड नहीं जर्मन शेफर्ड की मैं इंसल्ट नहीं करूंगा। तो एक हमारे भानु भाई हैं, पता नहीं भानु भाई मेरा वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना भानु भाई। तो भानु भाई ने भी रखा है एक जर्मन शेफर्ड, उनके पास है, और उसका नाम है सुल्तान। और बड़ा जबर है, बहुत ख्याल रखते हैं वो उसको सुबह उठाना, घुमाना। और सुल्तान की मजाल है कि सुल्तान को अगर भानु भाई ने कह दिया, भानु सिंह नाम उनका, नहीं भानु शर्मा नाम है, सॉरी सिंह कहाँ से लगा, भानु शर्मा, और सुल्तान को कह दिया कि बैठ, तो वो उठ जाए। लेकिन वो बच्चे की तरह उसका ख्याल भी रखते हैं, बच्चे की तरह, आप सोचो। और उनके घर के लोग भी पूरे, वो जो जर्मन शेफर्ड है उनके घर की फैमिली का मेंबर है वो। उसका बेड है सोने का, खाना पीना एवरीथिंग, डॉक्टर, ये सब कुछ, घुमाना फिराना टहलाना एवरीथिंग, आप सोचो। तो हमारे यहाँ तो, हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कि पता नहीं 100 से ज्यादा पेट्स होंगे, 100 से ज्यादा। कि यार ये तो हमें भी आइडिया है कि वो जी इकॉनमी में बेहतर जा रहे हैं, मुझे भी आइडिया है, हर पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी को ये आइडिया है कि वो आईटी में आगे हैं, वो बेहतर जा रहे हैं। आपने ये क्या नहीं फील किया कि भाई वो क्यों आगे जा रही है? उनसे पूछा हो कि यार कैसे आप आगे चले गए? एजुकेशन की वजह से, आप में यूनिटी है इस वजह से, आपकी गवर्नमेंट अच्छी है इस वजह से? सर ये मैं अपने हर इंटरव्यू कहता हूँ, दे हैव क्वालिटी एजुकेशन, प्राउड माइंड है, वो चीज़ें नोट नहीं करते कि ही इज पाकिस्तानी। अगर मैंने ही वो देखा किसी को पहचाना, मुझे लगे इंडियन है, उनसे मैंने सलाम दुआ ली, हाय किया, हेलो किया, उन्होंने आगे से मुझे वार्म वेलकम किया, उनसे बात करके उन्होंने सबसे पहले, मैंने जो मेरा पहला डायलॉग होता था, मैं कहता यार आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कहता क्या? कहता आपके यार पीएम बड़ा कमाल है। आप अगर पीएम मोदी तक मेरी बात पहुँचा सको ना, तो उसको पहुँचाना कि फलाने मुल्क में एक पाकिस्तानी आपको हैट्स ऑफ कह रहा था। ठीक हो गया। आप यू हैव अ इंडियंस हैव अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान में क्या नारा लगता है पीएम मोदी को लेके, वो आपको पता नहीं है? आप यार मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये नारा लगता है। अब इसमें मेरे नारा लगाने से ना मोदी को फर्क पड़ेगा, ठीक है, और मेरा
अच्छे को अच्छा कहने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे को अच्छा कहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जब यहाँ आम पाकिस्तानी को पता चलेगा वो ये आपको भी नारा आपके ऊपर लगाएंगे, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हमारी ये सोच है, इसलिए हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं है। ओए होए। बात अच्छा, सीधी सी है। ये चीज मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। वीडियो बड़ी जबरदस्त हो रही है, कश्मीर को लेके आगे भी बात होगी। और अब लेकिन इन्होंने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई ये दूसरे किसी कंट्री में गए इंडियन से मिले, मैं भी जब यूएई में गया, दुबई में खास तौर पे, या अबू धाबी में जब मैंने देखा, मैंने उनसे बात की, मेरे माइंड में भी यही था कि जैसे हमें यहाँ पे बताया जाता है कि भाई इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं, या इंडियंस हमें बेहतर नहीं समझते, तो क्या पता वो इस तरीके से कुछ हमारे साथ बिहेव करें। लेकिन वो ये पूछते भी नहीं क्या पाकिस्तानी इंडिया। आपको मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। मैं एक जगह गया मेट्रो पे, तो मेरे साथ मेरा दोस्त था पाकिस्तानी, उसके पास ना मेट्रो का कार्ड था। वहाँ पे जिसके पास कार्ड है वही मेट्रो पे चढ़ सकता है। वहाँ पे कोई इंडियन थे, आई थिंक राहुल, और साथ में उनका बेटा था। तो वो वहाँ खड़े थे, तो मैंने पहचान लिया। मैं कहा, आर यू इंडियन? कहते हैं हाँ। उनसे थोड़ी बात हुई, तो मैं कहा, व्हाई आर यू वेटिंग हियर? यहाँ क्यों खड़े हो, और मेट्रो चली जाएगी। उसने कहा कि यार मेट्रो पे चढ़ना है, पैसे हैं, कार्ड नहीं है, कार्ड मिलता है दूसरे स्टेशन से, तो टाइम लगेगा। तो मेरा बेटा कह रहा है मैंने जस्ट मेट्रो पे जाना है। मैं कहा यार कोई बात नहीं। मेरे दोस्त को बोला कि यार इनके पास पैसे हैं, कार्ड नहीं है। एक बंदे के कितने पैसे हैं? उसने कहा यार 2 यूरो। मैं कोई बात नहीं। मैं कहा सर 2 यूरो है, मैं दे दूंगा। नहीं मैं दूंगा। उन्होंने मुझे 4 यूरो दिए, वो लेके मैंने अपने दोस्त को दिए, कार्ड स्वैप किया, वो भी हमारे साथ अंदर चले गए। जब अंदर चले गए ना, तो बड़ी हैरत मुझे देख रहे, मुझे वो क्रिश्चियन थे, ये इंडियन। मुझे कहते हैं ये वीडियो है उनकी, ये वीडियो है। ठीक है। मुझे वो कहते हैं जी आप किस कंट्री से? मैं जी पाकिस्तानी। कहते पाकिस्तानी का मैं लाहौर। ठीक है, ये हम कोशिश करेंगे, ये क्लिप के साथ हम ऐड कर देंगे वीडियो में। अच्छा, उन्होंने बोला आपने बताया लाहौर से। हाँ, तो वो बड़े हैरान हुए ना। वो कहते नाइस टू मीट यू। जब मैं कहना नाइस टू मीट यू, तो मैं कहा सर मैं आपके साथ वीडियो बना लूं। जब उनके साथ वीडियो बनाई ना, तो उनका बच्चा मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद उस बच्चे ने कोई पहला पाकिस्तानी ऐसा देखा। हालांकि मेरा कुछ भी नहीं गया, ठीक हो गया। मेरा क्या गया यार, वो वहाँ खड़े इंतजार कर रहे थे। अगर आज मैंने उनकी हेल्प कर दी, कल मेरी को कर देगा, और मेरी हुई। ठीक है, इंडियंस ने की। ये भी बता दूं, मैं एक जगह पे गलत एयरपोर्ट पे चला गया। अच्छा, मेरी फ्लाइट दूसरे एयरपोर्ट पे थी। अब मैं वहाँ गया हूँ, तो मैं गया, वो मुझे कहते हैं जब टैक्सी ले दूसरे एयरपोर्ट पे जाए। अब मैं वहाँ बाहर निकल रहा हूँ, तो वहाँ पे एक टैक्सी थी और उसमें इंडियंस बैठे हुए थे। ठीक है। तो मैंने कहा यार मैंने वहाँ जाना है फलाने एयरपोर्ट पे। कहते आप कितने लोग हो? मैं एक ही। कहते आ जाओ मेरे साथ। अच्छा, इतना ट्रस्ट यार बड़ी बात है। मैं उनके साथ बैठ गया और मेरी नेक्स्ट फ्लाइट मिस होते होते बची। मेरी पाकिस्तानी रुपीस में 1.5 लाख रुपए की टिकट थी। यानी आपका पाकिस्तानी 1.5 लाख एक इंडियन ने बचा दिया। एक नहीं, वो 3 थे। ठीक हो गया, लेकिन ग्रेट थे। अच्छा, उनकी वीडियो भी मेरे पास है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। मैं अपनी तरफ से भी एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान की तरफ से जो भी लोग पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और इंडियन उन्हें अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है खुद दुबई में कि जब आप, खास तौर पे मैं अपनी बात करूँ तो मैं वहाँ पे गया भाई। अच्छा, इंडियन इतने ब्रॉड माइंड है। मैं एक पाकिस्तानी से बात कर रहा था, एक रेस्टोरेंट बैठे, मेरे पीछे एक सरदार जी बैठे हुए थे। ठीक है। जब पाकिस्तान उठ के चला गया, तो आगे मेरे साथ बैठ गए। जब मेरे साथ बैठे ना, कहते तुसी पाकिस्तान तो? मैं जी। अच्छा। तो मैं कहा लाहौर तो। मैं फर्स्ट टाइम आए थे? मैं कहा हाँ। ठीक है। कहते मेरे बेटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, मैं सैर करने आया हूँ, वधिया लग्या तुहाड़ियां गल्लां सुन के। अच्छा यार इतने खुले दिल के, इतने खुले दिल के। उससे जैसे ये कि यार तुम जब बातें करते ठीक है। और बातें मैं क्या कर रहा था, मैं उसको यही बता रहा था कि यार यहाँ पे वो पाकिस्तानी गुटखा लेके गया था वहाँ पे। अच्छा। और मुझे कहता यार सेल हो सकता है। मैं क्या कोई चंगा काम तेरे को है, तू गुटखा ले या तो कोई होर चीज ले आंदा यार। मतलब शायद कुछ लोग जानते हो सुपारी, टोबैको। अगर ये चीज तुम लाए हो सेल करे, कितनी सेल? मैं उसको समझा रहा था। कोई पाकिस्तान की प्रोडक्ट लेके जाता, पता चलता वहाँ पे जी सेल कर रहे हैं। जिन्हें सेल भी करते वो भी कहते कि हाँ यार, इतना को हम लोग वो पैसे के पीछे हो गए हैं, या पता नहीं क्या माइंड हो गया। उस बंदे की सोच ये है कि 12-13 लाख रुपया लगाया है, मैं यहाँ से कोई चीज ले जाऊँ 10-20 हजार की, और वहाँ जाकर 50-60 हजार की सेल कर लूँ। ठीक हो गया। सिगरेट्स वो कहता है मैं सेल कर चुका हूँ। सिगरेट वो कहता है मैं सेल कर चुका हूँ। यूरोप और में अब ये मेरे पास गुटके रह गए हैं, किसी तरीके ये सेल करा दिया। पाकिस्तानी है। मैं यार ना मैं खाता हूँ, ठीक है। और मैं भी विजिटर ही हूँ। अब मैं तुम्हारे गुटके लेकर घूम तो नहीं सकता। कहता मेरे को पाकिस्तानी बता दो यहाँ पे। मैं कोई पाकिस्तानी नहीं इधर जानता। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, शायद देखने वालों को ना पता हो, थोड़ी अफसोस वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान से जब कोई भी यूरोप, इवन यूरोप को छोड़े, ये गल्फ कंट्रीज में भी जाते हैं, यूएई में या इधर उधर जाते हैं, तो यहाँ से सिगरेट के बड़े बड़े पैकेट लेकर जाते हैं ताकि वहां पे जाके सेल कर दें। वो भी सिगरेट मेड इन पाकिस्तान नहीं होता, वो कंपनी पाकिस्तानी नहीं होती वहां की है, लेकिन ये ले जाते हैं अपने यूज के लिए। शो ये करवाते हैं बैग में कि मैं अपने यूज के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे महंगे सेल करते हैं। इस चलिए वीडियो खत्म करते हैं, करीब करीब बात हो गई। देखिए अब पाकिस्तानियों की फितरत हो गई है, और पाकिस्तानी बड़े लालची लोग हैं।
सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैक्सिमम लालची है, तभी तो ये हालत है। भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा भिखारी पाकिस्तानी। लड़कियां बैठी हुई हैं वो हिजाब पहन पहन के यूएई में, वो भीख मांग रही हैं। क्राइम कर रहे हैं पाकिस्तानी, टर्की में जाके गैंग चलाते हैं पाकिस्तानी, ग्रीस में कोई जाके मर्डर कर देता है, पता नहीं क्या क्या महिलाओं के साथ करते हैं। अब मुझे इनकी बातें मैंने सुनी, मुझे बातें इनकी बड़ी अच्छी लगी। आप फर्क देखो कि भारतीय कैसे हैं। सबसे पहला फर्क है कि हमें नफरत नहीं सिखाई जाती, हमारे किताबों में नफरती बातें नहीं पढ़ाई जाती। हमें नहीं बताया जाता कि फलाने रिलीजन का बंदा तुम्हारा दुश्मन है, फलाने रिलीजन का बंदा उसको तुम उड़ा देना है, फलाना देश जो है वो दुश्मन है, फलाना देश को तो उसको ख़त्म कर देना है एकदम। किसी दूसरे के फड्डे में हम वैसे भी टांग नहीं अड़ाते। भाई उनकी प्रॉब्लम पे फिलिस्तीन की प्रॉब्लम फिलिस्तीन वाले जाने। और हाँ, जहाँ पे हमारा जेन्युइन सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हम देते हैं, जहाँ जेन्युइन बात होगी वहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन किसी और के फड्डे में हम क्यों फंसे भाई? हम पहले अपने फड्डे को निकालें ना, हम अपने आप को ठीक करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। बाकी बात रही कश्मीर की, तो देखिए कश्मीर का क्या है कि कश्मीर बस देखते जाइए। पिछले 10 सालों में कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, और पार वाले कश्मीर में बहुत बदला है, जिसे हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। वहाँ भी बहुत कुछ बदला है, वहाँ भी बहुत सारे लोगों की सोच बदली है, नए नए नारे निकले हैं, नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं, दरवाजे खोलने की बात हो रही है, नारे भी लगते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और सामने ही पाकिस्तानी फौज है। बहुत कुछ हो रहा है, टाइम लगेगा बट होगा। दूसरा, इंडियंस जो है ना, वो जब बाहर जाते हैं अपने देश से तो उन्हें इस बात का बहुत ख्याल रहता है, और वो बात जानते हैं कि वो एक सिंगल पर्सन नहीं है, वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो चाहे घूमने जाते हैं या कहीं पे जॉब करने जाते हैं या कहीं पे परमानेंट रेजिडेंस ले लिया है, वो जानते हैं कि मैं अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे एक भी गलत काम किया तो मेरी बदनामी नहीं होगी, मेरा पूरा देश बदनाम होगा, और मेरे देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के नाम पर धब्बा लगेगा कि देखो इंडियंस ऐसे होते हैं। हमें इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल होता है, बहुत ज्यादा। हमें दुख हो जाए, हम परेशान हो जाएं, लेकिन हमारे देश का नाम लेकर लोग कहें कि ये देश बुरे देश वाला बंदा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती ये चीज। हमारा कल्चर हमें ये नहीं सिखाता। हमारा कल्चर सिखाता है कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले, उसके बाद में रिलीजन है, बाकी सारी चीजें। देश रहेगा तो हम हैं, रिलीजन तो मेरा है ना, मैं तो कहीं भी किसी भी देश में रहूंगा तो मेरा वो रिलीजन तो मेरे साथ रहेगा, लेकिन देश मेरा है ना, मेरी जगह है, मेरी मातृभूमि, हमारी माँ है। इसलिए हम हमेशा अपने देश को प्रायोरिटी पे रखते हैं, ऑलवेज। हो सकता हो कि मैं एक टाइम का खाना खाऊंगा और देश के लिए कुछ करना होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। इस हद तक हमारी सोच है। यही फर्क पैदा करती है एक पाकिस्तानी में, एक हिंदुस्तानी। हम दूसरों को देख के कुड़ते नहीं हैं, दूसरे के पीछे हम टांग खींचने के लिए उसकी तैयार नहीं रहते, साजिशें नहीं करते। जहां तक होता है मदद भी करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि 100 में से 100 लोग ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। मैं कई बार होता है मैं अनजान जगह पे चला गया किसी दूसरे स्टेट में, शहर में, और मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई और मैंने राह चलते किसी आदमी से पूछ दिया, वो भी रुक के मदद करेगा, बताएगा। वही नहीं देखेगा कि पता नहीं कौन है, किधर का है, क्या है, नहीं ना। तो ये हमारे संस्कारों में। बाकी आप बताएं कैसी लगी बातें आपको। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।